राधे राधे प्रिय भक्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बृहस्पतिवार व्रत कथा। बृहस्पतिवार के दिन जो भी स्त्री पुरुष व्रत करे उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करे, क्योंकि बृहस्पति भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन पीले चने की दाल आदि का करें, परंतु नमक नहीं खावे और पीले वस्त्र पहने, पीले ही फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा सुननी चाहिए। इस व्रत को करने से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न होते हैं। पुत्र, विद्या और धन तथा मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। परिवार को सुख तथा शांति मिलती है। इसीलिए यह व्रत सर्वश्रेष्ठ है, अति फलदायक है। यह व्रत सभी स्त्रियों व पुरुष को मिलकर करना चाहिए। इस व्रत में केले का पूजन करना चाहिए। कथा और पूजन के समय मन क्रम वचन से शुद्ध होकर जो इच्छा हो वह पूर्ण करें, ऐसा मन में दृढ़ विश्वास करना चाहिए। आइए सुनते हैं गुरुवार व्रत कथा। अत बृहस्पतिवार व्रत की कथा। एक समय की बात है, भारतवर्ष में एक नरपति राज्य रहता था। वह बड़ा ही प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता था। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा करता था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर नहीं जाता था तथा वह सेवा किया करता था। प्रत्येक गुरुवार को व्रत करता था और पूजन करता था। प्रतिदिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो व्रत करती थी और न एक दमड़ी तक दान भी देती थी तथा राजा से भी ऐसा करने को मना करती थी। एक समय की बात है, राजा तो शिकार खेलने वन में गए हुए थे। घर में रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे से तो घर का कार्य ही समाप्त नहीं होता। इस कार्य के लिए तो मेरे पति ही बहुत हैं। मैं इससे तंग आ गई हूँ। अब आप इस प्रकार की कृपा करें कि यह सब धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूँ। साधु महाराज बोले, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र की धन की इच्छा करते हैं। अगर आपके पास धन अधिक हो तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि के निर्माण कराओ। इस प्रकार के कर्म से आपके कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर वह रानी इन बात से खुश न हुई। वह बोली, है साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता ही नहीं जिसको कि मनुष्य को दान देने तथा जिसको रखने उठाने में मेरा पूरा समय बर्बाद हो जाए। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें बताता हूँ, वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों को धोते हुए स्नान करना, राजा से कहना वह हजामत बनवाएं, भोजन में मांस मंदिरा खाना, धोबी के यहाँ कपड़े धुलने डालना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर वो साधु महाराज वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार वैसा ही किया। 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए भी दोनों समय तरसने लगे। सांसारिक भोगों से सुखी और दुखी हो राजा अपने यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसीलिए कोई कार्य हमें यहाँ नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भिक्षा बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह का जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के बीत गए थे। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वहाँ बड़ी ही धनवान है। तू उनके पास जा और वहाँ से 5 सेर बेजर मांग ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजरा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा पाकर दासी उसकी बहन के पास गई। उस समय रानी की बहन पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उसने बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 सेर बेजर दे दो। और इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर न दिया।
क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब वादी को किसी प्रकार उत्तर न मिला तो वह बहुत दुखी हुई। वह क्रोध में आई और लौटकर अपने गांव रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बड़ी ही अभिमानी है, वह छोटे मनुष्य से बात भी नहीं करती, इसीलिए उसे कहा तो उनने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई। रानी बोली, दासी, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। तो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई है, परंतु मैं उनसे कुछ नहीं बोली। उसने वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह रानी अपनी बहन के घर चली और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। जिस तरह तुम्हारी दासी मेरे पास आई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसीलिए मैं न बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? और रानी बोली, बहन, हमारे घर में अनाज नहीं है, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजर लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव भगवान आपकी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। इस प्रकार का वचन जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहाँ उसे एक घड़ा बेजर का भरा मिला। तब तो वह रानी की और बांदी बहुत ही खुश हुई और दासी बोली, हे रानी, देखो, वैसे तो हम भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनमें व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो हम भी व्रत किया करेंगे। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि बहन, बृहस्पतिवार के व्रत की कथा कैसे है तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा, बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलावें, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्य पुत्र एवं धन देते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पतिवार भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़सवार में जाकर चना गुड़ मिल ले आई तथा उनकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आवे? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। वह महात्मा के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए है। भोजन पाकर रानी बहुत खुश हुई और ये दोनों अब भोजन कर लो। और रानी ने इस प्रकार से कुछ पता नहीं था, इसीलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए ही दे गए हों, तू ही भोजन कर। इस दासी ने, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थाल में भोजन दे गए हैं, इसीलिए हम दोनों ही भोजन करेंगे और साथ में भोजन करें। इस प्रकार रानी और बांदी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया तथा अब प्रत्येक गुरुवार को वह भगवान विष्णु भगवान की पूजा करने लगी। अब बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी दासी के पास धन हो गया और वह फिर इस प्रकार आलस करने लगे। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गए। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया, इसीलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्य में खर्चो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग की प्राप्ति हो और पितर भी प्रसन्न होंगे। तब रानी ने इसी प्रकार कार्य करने आरंभ किए तो काफ़ी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी, न जाने राजा किस प्रकार से होंगे और इसका कोई खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को जा। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुए। इससे पूर्व वह राजा परदेश चला गया था तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में लकड़ी काटता और उसे शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन व्यतीत बड़ी कठिनाइयों से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा।
तब उस जंगल में से पृथ्वी देव एक साधु का रूप धारण कर आए। राजा के पास आकर बोले कि तुम लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस बात में चिंता में बैठे हो, मुझको बताओ। यह सुन राजा के नेत्र में आंसू भर आए और साधु की वंदना कर बोले, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हो। इतना कर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु थे, इससे बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, इस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने गुरुवार का व्रत आरंभ किया था और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार को व्रत करके चने की दाल गुड़ ले के लोटे में डालकर केले का पूजन करो। फिर कहा, कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ धन बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर को ले सकूं, और फिर मैं कौन सी कहानी कहूँ, यह मुझसे कुछ भी मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाना। तुमको रोजाना से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पतिवार की कहानी निम्न प्रकार से अब तुम कहना, और तुम्हारी रानी भी अब पहले की तरह पूजा पाठ करने लगी हैं। राजा गुरुवार का व्रत किया और कथा सुना। उसके बाद उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और राजा अपने नगर को गया। वहाँ जाते उसने देखा कि नगर में कुएं लगे, मंदिर बने हुए हैं। वो इसी प्रकार राजा रानी के साथ सुख से रहने लगा और हर गुरुवार का व्रत और कथा सुनने लगा। तो ये रही गुरुवार व्रत की कथा। आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।